दोस्तों, पहलगाम हमले के समय घटिया से घटिया रिपोर्टिंग करने वाले चैनलों पर कश्मीर के कोर्ट ने लगाई फटकार, सुनाई ऐसी सजा कि गोदी मीडिया की हालत हो गई है खराब। रूबिका चित्रा से लेकर अंजुना तक सबके सब फंस गए हैं। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब गोदी मीडिया पर कहर टूट रहा है, कर्मों की सजा मिल रही है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कारी मोहम्मद इकबाल, ये नाम दोस्तों आप शायद भूले नहीं होंगे, भूल भी गए हैं तो चेहरा देखकर याद आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय शहीद की गोदी मीडिया ने जमकर धज्जियां उड़ाई थी, पुलवामा के मास्टरमाइंड बता दिया था, आतंकवादी बताया था, मगर ये पुंछ के एक आम नागरिक थे, वहां टीचर थे। पाकिस्तानी हमले में मौत हो जाने के बाद भी इन्हें इज्जत नहीं बख्शी गई, बल्कि सिर्फ मुसलमान दाढ़ी टोपी होने की वजह से आतंकवादी कह दिया गया, खूब तमाशा किया गया, नफरत फैलाई गई। उस वक्त ये लगा था कि इन मीडिया वालों पर एक्शन कब होगा भी कि नहीं होगा। मगर दोस्तों, आज कहीं ना कहीं कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार वालों को इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और जिन लोगों ने उनके साथ बर्बरता दिखाई, आज उन मीडिया चैनलों को कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है, ऐसी सजा सुनाई है कि याद रखेंगे। कारी मोहम्मद इकबाल के नाम की फर्जी खबर कितनी ज्यादा चली, जिसे कहते हैं ना दोस्तों की शर्मिंदगी, भारतीय मीडिया ने हम सभी भारतीयों के लिए सामने लाकर खड़ी कर दी। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है और एक ऐसी नजीर पेश की है जो कि मुझे लगता है कि तमाम देश की अदालतों को सीखना चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि मीडिया, हमारे देश का ये गोदी मीडिया, और ज्यादा शर्मिंदगी हमारे लिए विश्व पटल पर करने से रुक जाएगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जितनी ज्यादा झूठी खबरें आप लोगों के सामने फैलाई थी, उसी तरह से इन लोगों को लगा कि कारी मोहम्मद इकबाल एक वो टीचर जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, उनकी मौत हो गई थी। उस दौरान वो भारतीय थे, लेकिन इनको लगता है कि सिर्फ नाम से कारी मोहम्मद इकबाल से ये कुछ भी झूठ अगर परोस देंगे तो ये बच निकलेंगे आज के इस भारत में। मगर अब ये इस गलत फहमी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट के पास जब ये मामला गया दोस्तों, तो उन्होंने किन किन धाराओं के बाद आप देखिए ऑर्डर किया है कि एफआईआर की जाए। जी हाँ, जी न्यूज और न्यूज 18 के खिलाफ जिन्होंने एक डिफेमेटरी रिपोर्ट पेश की थी, टेररिस्ट बताते हुए, आतंकवादी बताते हुए कारी मोहम्मद इकबाल को, आप सोचिए उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी कि ऐसे समय में वो शोक मनाए या फिर इस बात का अफसोस करें कि एक तो उनके अपने ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद उनकी रेपुटेशन भी गंवा दी गई। और ये मीडिया हमेशा की तरह बिना किसी माफीनामे के, बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी पछतावे के इसी तरह से आगे और करता रहेगा। तो दोस्तों, पूरे मामले में रूबिका सबसे ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही 5 करोड़ रुपए का जुर्माना चल रहा है, डिफेमेशन का मुकदमा है, और अब एक बार फिर से ऐसा ही मुकदमा आ गया। यहां पर भी 5 करोड़ रुपए का फाइन लगा है और साथ में एफआईआर भी करने की बात कह दी गई है। और जम्मू कश्मीर ने, वहां की अदालत ने यह साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी, नफरत की बयार अब और नहीं बहने देंगे। देखिए दोस्तों, जनसत्ता की खबर में क्या कुछ लिखा है। चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे पुलिस, पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए टीचर को बताया था लश्कर का आतंकी। खबर में अंदर जाएं तो साफ लिखा है, मोहम्मद इकबाल पुंछ के कारी मोहल्ले में रहते थे, लेकिन न्यूज चैनलों ने उन्हें पाकिस्तानी के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के कोटली में मारे गए लश्कर तैयबा के आतंकवादी के रूप में दिखाया था। इस मामले पर पुलिस ने भी चेतावनी दी थी इन लोगों को दोस्तों। खबर में लिखा हुआ भी है कि इकबाल की मौत के बाद परिवार वालों को इस बात से सदमा लगा था। जाहिर है कि कुछ न्यूज चैनलों ने उन्हें लश्कर का आतंकी बताया और कहा गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में उनकी मौत हुई है। पुंछ पुलिस ने इस मामले में तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया, मीडिया चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स को चेतावनी दी कि वे गलत सूचना न दें। इस मामले में मोहम्मद इकबाल के परिवार के सदस्यों ने अपने वकील के जरिए दोनों न्यूज चैनलों को कानूनी नोटिस भेजकर 5-5 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की मांग की थी। इसके बाद अब दोस्तों देखिए कि कोर्ट ने क्या जबरदस्त फटकार लगाई। ये जो चैनल वाले सब कुछ करने के बाद माफी मांग के साइड हो जाते हैं, उसकी कैसे पोल खोली और बता दिया है कि ये सब खोखली माफी होती है। देखिए लिखा है, पुंछ के उप न्यायाधीश विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सतफीक अहमद ने कहा, समाचार चैनलों द्वारा बाद में माफी मांगी गई, लेकिन इससे पहले की गई गलती ठीक नहीं होती है। देखा दोस्तों, जज साहब ने ये कह दिया कि आप माफी तो मांग के निकल जाते हैं, लेकिन इससे जो आपने कर दिया है वो तो ठीक नहीं होगा।
जज ने पुंछ पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिया कि वो बीएनएस 2023 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करे। जज ने अपने आदेश में कहा, हालांकि प्रेस की आजादी संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के तहत इस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। जज ने कहा, इस मामले में स्थानीय धार्मिक मदरसे के शिक्षक को बिना किसी वेरिफिकेशन के पाकिस्तानी आतंकवादी बताने को केवल पत्रकारिता की गलती नहीं कहा जा सकता। इस तरह का व्यवहार मानहानि के जैसा है। इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है और मृतक और वो जिस संस्था में हैं उन दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इस मामले में एडवोकेट शेख मोहम्मद सलीम ने दोस्तों याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि न्यूज चैनलों ने न केवल उनका नाम और फोटो दिखाया, बल्कि उन्हें लश्कर का आतंकवादी बताया, उन्हें 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले से जोड़ दिया। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ये। तो आप देख सकते हैं कि इस गोदी मीडिया ने जो गलती करी, बल्कि गलती नहीं करी, पाप किया, पाप, उसका खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। जबकि इतना भी इनके लिए काफी नहीं है, ये बड़ी सजा के हकदार हैं। लेकिन ये कदम एक नजीर की तरह काम करेगा, बाकियों के लिए भी एक सबक बनेगा। इनको लग रहा था कि एक बार में 10 काम कर लेंगे, 10 तीर मार लेंगे, सरकारी प्रोपेगेंडा भी हिट कर देंगे, अपनी टीआरपी रेटिंग्स हाई कर देंगे, माफी मांग के बच भी जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी फैला देंगे। यही तो इनका गेम प्लान रहता है, जिससे ये हर बार सफल होते हैं। मगर इस बार एक लाइन से ये सब के सब फंस गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कोर्ट ने जो किया, क्या वो सही है या नहीं? और क्या इससे ये चैनल वाले कोई सबक सीख पाएंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।